गाइस, अगर आप बैंक गए हो या फिर आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जो कि बैंक में नौकरी करता है, तो आपको पता होगा कि 2 दिन के लिए बैंक हड़ताल पे चले गए थे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, यूएफबीयू, जो कि एक अम्ब्रेला है या फिर हम कहें एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है जिसके अंडर में 9 यूनियंस आती है बैंक से ही रिलेटेड। ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो है 15 और 16 तारीख 2 दिन की हड़ताल पे चले जाएंगे, हम लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। ऑफिशियली तो उन्होंने 2 दिन बोला था, लेकिन जो इसका प्रभाव था वो कुल 4 दिन का पड़ा था, क्योंकि इससे जो पहले के 2 दिन थे वो बैंक हॉलीडे थी सैटरडे और संडे। उसके बाद मंडे और ट्यूसडे को ये लोग हड़ताल पे चले गए, जिस वजह से हमें 4 दिन पूरा हमारा फाइनेंशियल लॉस हुआ। आपको याद हो जब फरवरी में यूनियन बजट पेश किया गया था, तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी अनाउंस किया था। उन्होंने ये कहा था कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, मतलब उनको डिसइन्वेस्ट कर दिया जाएगा, मतलब उन्हें बेच दिया जाएगा किसी प्राइवेट फिर्म को। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी गवर्नमेंट आईडीबीआई बैंक को बेच चुकी है, जिसमें उन्होंने मेजोरिटी ऑफ द स्टेक जो है वो एलआईसी को 2019 में बेच दिए थे। वो कई सारे बैंक भी मर्ज कर चुकी हैं। अगर आपको याद हो तो आज से 4 साल पहले तक कुछ 27 बैंक हुआ करते थे और इस वक्त 11 बैंक रह गए हैं। 11 में कहूँ 10+1। अब आप कहोगे मैंने 11 को 10+1 क्यों बोला, क्योंकि जो एसबीआई है वो हमेशा से अलग ही गिना जाता है। एसबीआई अंग्रेजों के टाइम पे इंपीरियल सर्विसेज थी, जो कि मर्ज करके कई सारे बैंक्स को मिला के बनाई गई थी, कई सारी एसोसिएशन को मिला के, जिस वजह से आप एसबीआई को कुछ ऐसे समझ सकते हो कि एसबीआई एक तरीका बीसीसीआई है, जो आईसीसी के अंदर सबसे पावरफुल मेंबर है। इस हड़ताल के कारण 4 दिन का ब्रेक लग गया था बैंकिंग ऑपरेशंस में, जैसे कि मार्च 13 को सैटरडे था, मार्च 14 को संडे था, 15 और 16 को हड़ताल थी, जिसकी वजह से जो सर्विसेज थी डिपॉजिट करने की या फिर विड्रॉल्स करने की, जितनी भी ब्रांचेस की थी, या फिर लोन अप्रूवल, चेक क्लियरेंस, और कई जगहों पे ये भी देखने को मिला था कि जो एटीएम से उनमें भी प्रॉब्लम आई, मतलब वो सब आउट ऑफ कैश हो गए थे। और ये फैसला एकदम से नहीं लिया गया, सरकार और बैंक यूनियंस के बीच में पहले भी कई टाइम से बात चल रही है। कॉन्सिलेशन मीटिंग्स में ये डिसाइड किया गया था, जो एडिशनल चीफ लेबर कमिश्नर थे जिन्होंने मार्च 4, 9, 10 पे भी इन बैंक यूनियंस के साथ बात की थी, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। मतलब आप वैसे ही समझ लीजिए जैसे फार्मर प्रोटेस्ट में सरकारें बात करती हैं लेकिन सुनती बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कुछ ऐसे समझ लेते हैं कि सरकारें इधर भी बैंक यूनियंस के साथ बात करती है लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। इसके बाद जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA के जो जनरल सेक्रेटरी है CH वेंकटेश्वरम, जो पीटीआई में ये स्टेटमेंट देते हैं, हैंस इट हैज बीन डिसाइडेड टू गो अहेड विद द स्ट्राइक फॉर 2 कंटिन्यूअस डेज ऑन 15 एंड 16 मार्च 2021. About 10 lakh bank employees and officers of the bank will participate in the strike. तब ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि जो 10 लाख एम्प्लॉयज है वो हड़ताल पे जाने वाले हैं। अब ये 10 लाख, कुछ लोगों को ये आंकड़ा बड़ा लगे, कुछ लोगों को ये कहेगा 10 लाख ही तो थे। तो एक्चुअली में ये 10 लाख वो लोग थे जो हमारी इकोनॉमी को मेंटेन करते हैं, मतलब हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में इन 10 लाख लोगों का अलग ही योगदान रहता है। उसके साथ साथ जो मोस्ट ऑफ द बैंक्स है इंक्लूडिंग SBI, मतलब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दें कि जो SBI है वो इंपीरियल सर्विस की वजह से बनी थी, इसलिए उसे अलग बैंक माना जाता है। ये भी देखा गया था जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी वो भी हड़ताल पे चली गई थी। और कई सारी बैंक से अपने कस्टमर्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था इस इम्पैक्ट के बारे में कि जो फंक्शन ऑफ द ब्रांचेस है और जितने भी ऑफिसेस है वो सब स्ट्राइक पे जाने वाले, हड़ताल पे जाने वाले। तो प्लीज़ आप इन दिनों मत आइएगा या फिर इन दिनों आपका काम नहीं हो पाएगा। लेकिन ये भी देखने को मिला था कि जो प्राइवेट बैंक से ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसलैंड बैंक और जितने भी तमाम बैंक थे, एक्सिस बैंक जैसा, उन पे इन चीज़ों का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले से प्राइवेटाइज बैंक है और एक तरीके से जितने भी पब्लिक सेक्टर्स बैंक थे उनके कॉम्पिटिटर भी है। और बैंक ने सिर्फ इन PSU की इस बारे में बात नहीं की थी, उन्होंने कई सारे स्टेप्स के बारे में भी बात करी थी। बैंक ने उसी के साथ साथ स्मूथ फंक्शनिंग की भी बात की है। उन्होंने ये भी कहा कि सिस्टम को बदलने की जरूरत है। जो प्रोसीजर्स अभी तक चले आ रहे थे पुराने, वो अब ओल्ड फैशन हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो प्राइवेट बैंक्स है वो उनके साथ हम लोग कम्पीट नहीं कर पाते। और इस पूरी हड़ताल को या इस पूरी स्ट्राइक या प्रोटेस्ट को UFBU के साथ साथ कई सारी चीज़ों ने भी सपोर्ट किया था, जैसे कि इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन AIBOC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज NCBE और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन AIBOA,
और बैंक एम्प्लॉयज़ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया BEFI, और जितनी भी अदर इंडियन नेशनल बैंक एसोसिएशन थी जैसे कि इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन INBEF, या फिर इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस INBOC, या फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स NOBW और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर NOPO ने भी इसे सपोर्ट किया। अब ये सब हो क्यों रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर ने जब 1 फरवरी को बजट पेश किया था तो फिर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की बात की थी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, और इस प्राइवेटाइजेशन के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी नाम था कि वो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनके शेयर प्राइवेट कंपनीज को बेच देंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो उसने 1.75 लाख करोड़ का जो लॉस है उसे जनरेट करना है, उससे उभरना है। उन्होंने भले ये कहा था कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 PFBs एंड 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी होगा 2021 से 2022 तक, लेकिन ये सब लोग समझ गए थे क्योंकि जब IDBI हो गया, LIC के 50% शेयर्स हो गए, या फिर डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हुई, चाहे एयर इंडिया हुई, ONGC हुई, BSNL हुई, MTNL हुई, तो गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं कि एक दिन SBI को भी बेच दिया जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये देखने को मिला था कि अब हमारे पास सिर्फ 10 बैंक ही बची हैं, 10+1, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये कुछ साल पहले कुछ 27 बैंक हुआ करती थी हमारे देश में। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे कि ये स्ट्राइक पे क्यों चली गई। और सिर्फ यही बात नहीं है, मुझे नहीं पता कि लॉकडाउन के वक्त आप लोग क्या देख रहे थे अपने न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स आपको क्या दिखा रहे थे, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोस देखो तो मेरे वीडियोस में लॉकडाउन में मैंने एक में आपको बैंक्स का जिक्र किया था कि कैसे जो PMC बैंक है वो डूबता चला जा रहा है, या फिर उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। कई सारे बैंक से हमारी GDP क्रैश हो चुकी है, डिक्लाइनिंग इकोनॉमी हो रही है, जिस वजह से सब चंगा सी चल रहा है, या फिर सब लोग इलेक्शन की ही बात करते हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता कि इलेक्शन पे आप किस बेसिस पे वोट देते हो, लेकिन मेरा मानना यह है इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, GDP वगैरह एक मेन मुद्दे होने चाहिए। आई होप आप मेरी बात से सेटिस्फाइड होंगे हो, तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अपने व्यूज़ कि आप क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कितना बुरा है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।